हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जीओसी का आज ये 6वां लेक्चर है। इसके पहले हम 5 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, 5 वीडियो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और उसको सीन कर लीजिए, उसको देख लीजिए, तभी आपको ये वाला क्लास जो है कि और ज्यादा पढ़ने में आनंद आएगा। इसके पहले वाले क्लास में हमने डी ऑर्बिटल के बारे में बताया था। डी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कैसे होता है, इसको हमने पिछले क्लास में डिस्कशन कर दिया था। ठीक है, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ओवरलैपिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, यानी कि जो डी ऑर्बिटल होता है वो कैसे ओवरलैप करता है। आज की क्लास में हम लोग यही देखने वाले हैं, ठीक ना। यानी कि जो ऑर्बिटल होता है डी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग डी ऑर्बिटल शुरू किए थे, तो डी ऑर्बिटल में आज हम लोग पढ़ेंगे डी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अतिव्यापन। यानी कि जो डी ऑर्बिटल होता है वो आपस में अतिव्यापन कैसे करता है, कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा सिग्मा बॉन्ड एक होता है पाई बॉन्ड। लेकिन आज हम आप लोगों को एक नया बॉन्ड बताने वाले हैं, जो कि क्या होता है, डेल्टा बॉन्ड होता है। ये डेल्टा बॉन्ड क्या चीज होता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप लोग अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये तीसरा बॉन्ड जो है कि जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे डेल्टा बॉन्ड, ये डेल्टा बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड तो जानते थे आप लोग, पाई बॉन्ड भी जानते थे, लेकिन डेल्टा बॉन्ड हो सकता है आपने नाम नहीं सुना होगा। अगर आप हायर क्लासेस में नहीं होंगे तो आपको डेल्टा बॉन्ड कभी भी सुनने को नहीं मिला होगा। ठीक है, तो डेल्टा बॉन्ड क्या होता है आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल। चूंकि देखिए पी ऑर्बिटल आ जा रहा है डी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से ही क्या बनता है, सिग्मा बनेगा, पाई बनेगा, और यानी कि जो डेल्टा हम बता रहे हैं, डेल्टा भी ऑर्बिटल जो होगा, यानी कि जो डेल्टा बॉन्ड होगा वो भी डी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से ही बनेगा। तो कैसे ओवरलैपिंग होती है, तो सिग्मा होता है, और कैसे ओवरलैपिंग होती है तो पाई होता है, और कब ओवरलैपिंग होती है तो वहां पे डेल्टा बॉन्ड होता है। ये आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए पहले, ओवरलैपिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, यानी कि ओवरलैपिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है ना, यानी कि जो डी ऑर्बिटल होता है उसकी ओवरलैपिंग के हम लोग सीखने वाले हैं, उसकी ओवरलैपिंग को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक ना, देखिए पिछले क्लास में हम आपको बता चुके हैं जो डी ऑर्बिटल होता है उसकी शेप कैसी होती है भैया, डबल डंबलाकार होती है। जो डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, डबल डंबलाकार होती है। डी में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, जिसको हमने पिछले क्लास में डिस्कशन कर दिया था। उसके डिटेल से हमने वहां पे आपको बताया था कि अगर आप रियलिटी में देखेंगे तो 6 ऑर्बिटल होता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कि 5 ऑर्बिटल होता है। कैसे 5 ऑर्बिटल होता है उसको हमने पिछले क्लास में प्रूव कर दिया था। ठीक है, देखिए, तो अगर हम देखें डी ऑर्बिटल जो होता है, डी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, डबल डंबलाकार होती है। यानी कि जैसे ये हो गया एक डंबल, और एक डंबल जो है कि ये हो गया, ये होता है शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। बात समझ में आ गया ना, ये क्या है, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल है। अब जरा यहां पे ध्यान से देखिए, आप जानते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वह हेड टू हेड ओवरलैपिंग से होता है। यानी कि अगर जैसे मान लीजिए एक ये है ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल ये है, अगर दोनों का यहां पे हेड जुड़ रहा है या फिर दोनों का अगर टेल जुड़ रहा है, बात समझ में आ गई ना, अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है या फिर टेल टू टेल ओवरलैपिंग हो रही है, बात समझ में आ रही है ना। यानी कि अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है या फिर टेल टू टेल ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहां पे क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड वहां पे बनता है। ये तो आप लोग जानते भी होंगे, और पिछला क्लास में यानी कि पी ऑर्बिटल फॉर्मेशन ऑफ पी ऑर्बिटल का जो लेक्चर होता है, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ पी ऑर्बिटल का जो लेक्चर होता है, उसमें हमने आपको डिस्कशन करा दिया है, उसमें हमने आपको बता दिया है। बात समझ में आ गया ना। तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से होता है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है ना, तो ये भी है, यहां पे एक सिग्मा बॉन्ड ये है, यानी कि एक डी ऑर्बिटल ये है, और दूसरा कोई डी ऑर्बिटल यहां पे प्रेजेंट होगा, दूसरा कोई डी ऑर्बिटल जो होगा वो यहां पे प्रेजेंट होगा, जैसे कि ये, ठीक है ना, जैसे कि ये है यहां पे डी ऑर्बिटल। ठीक, ये है यहां पे, थोड़ा सा हल्का दिख रहा होगा।
ठीक, तो ये है यहाँ पे। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, ये ओवरलैपिंग कैसी है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। ये जो ओवरलैपिंग है एक ऐसी है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। यानी कि अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। हेड टू हेड मतलब ये लोब्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोब्स बोलते हैं। ये जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें जो 4 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं उसमें 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे dxy ले लीजिए, dyz ले लीजिए, dzx ले लीजिए, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ले लीजिए। इसमें टोटल लोब्स कितने होते हैं, 4 लोब्स होते हैं। केवल एक जो dz स्क्वायर वाला ऑर्बिटल होता है उसमें केवल 8 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, और सब में जो है कि 2-2 लोब्स, सॉरी 4-4 लोब्स जो है कि प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो ये है यहाँ पे, अगर हम इसको दिखाना चाहे, इसको देखिए हम ऐसे दिखा सकते हैं। ये मान लीजिए एक डी ऑर्बिटल ये है और एक डी ऑर्बिटल जो है कि ये है यहाँ पे, ठीक है ना। एक डी ऑर्बिटल ये है और एक डी ऑर्बिटल ये प्रेजेंट है। ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। ये देखिए, एक का ये हेड है, ये वाला हेड है, इसका ये हेड है। अगर ये आपस में यहाँ पे ऐसे ऐसे यहाँ पे अगर गुलू गुलू करेगा, ऐसे यहाँ पे अगर ओवरलैपिंग करेगा, अब देखिए क्या हो रहा है, हेड टू हेड, एक का हेड दूसरे का हेड, दोनों हेड आपस में जुड़ रहा है। तब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। डी ऑर्बिटल में हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऐसे ही होगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पे है, ये है यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। बात समझ में आ गई ना। अब आपको देखना है यहाँ पे, ये तो मान लीजिए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब ये पाई ऑर्बिटल या फिर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, देखिए उसको। जैसे एक ऑर्बिटल ये यहां पे प्रेजेंट है, एक ऑर्बिटल यहां पे ये प्रेजेंट है, इसी तरीके से दूसरा ऑर्बिटल यहां पे प्रेजेंट है, दूसरा ऑर्बिटल यहां पे प्रेजेंट है। ये देखिए यहां पे, ये यहां पे, ये यहां पे, ये देखिए यहां पे, ठीक है ना। तो ये यहां पे देखिए ओवरलैपिंग जो हो रही है, यहां पे ओवरलैपिंग, और यहां पे जो ओवरलैपिंग हो रही है, ये यहां पे क्या है, पाई बॉन्ड, यानी कि यहां पे क्या बन गया, ये पाई बॉन्ड बन गया। बात समझ में आ गई ना। ये क्या है, पाई बॉन्ड है, क्योंकि यहां पे देखिए क्या है, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। कैसे ओवरलैपिंग हो रही है उसको भी हम यहां पे दिखा दे रहे हैं। कैसे ओवरलैपिंग हो रही है उसको भी हम यहां पे दिखा दे रहे हैं। ये देखिए यहां पे, ये ऐसे यहां पे जुड़ रहे हैं। बात को समझिएगा, सिग्मा वाले में क्या था, ये ऐसे यहां पे जुड़ रहे थे, हेड टू हेड जुड़ रहे थे। लेकिन इसमें पाई बॉन्ड वाले में क्या हो जाएगा, ये इससे और ये इससे। अब देखिए यहां पे 2 लोब्स आपस में ओवरलैप कर रही है, और अभी साइड वाइज ओवरलैपिंग। ये क्या है, एक यानी कि एक डी ऑर्बिटल है, ये क्या है, एक डी ऑर्बिटल है। ये दोनों आपस में यहां पे क्या कर रही है, ओवरलैपिंग कर रही है। तो यहां से ये क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। देखिए ऐसे ही बना हुआ है, ये देखिए ऐसे यहां पे ओवरलैप कर रहा है। तो ये जो है यहां पे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, ये यहां पे अगर देखा जाए तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रही है। लेकिन यहां पे क्या था, सिग्मा यानी कि कालिक मतलब यहां पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही थी, लेकिन यहां पे क्या है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो भैया जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, जब साइड वाइज आपस में जुड़ते हैं कोई भी ऑर्बिटल, तो वहां पे क्या बनता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आ रही ना। यहां पे क्या बन जाएगा, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन बन जाएगा। ये क्या है, पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम जो है कि आपको एक नया बॉन्ड, जिसको हम शुरू में ही डिस्कशन किए थे, बताए थे आपको, हम बताएंगे आपको डेल्टा बॉन्ड के बारे में। आपको बताएं कि डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करिए। हो गया, ओके। चलिए अब हम देखते हैं यहां पे डेल्टा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। जो डेल्टा बॉन्ड होता है, हालांकि ये थोड़ा सा हाई लेवल की है। डेल्टा बॉन्ड आप लोगों ने नहीं सुना होगा, क्या होता है, कैसे बनता है, हम यहां पे आपको बता दे रहे हैं। देखिए अब एक चीज जरा यहां पे समझिएगा। जैसे देखिए ये है, जैसे अब जरा यहां पे ध्यान से समझिएगा। पहला हमने ओवरलैपिंग कराया था ऐसे,
तो ये क्या हुआ था, सिग्मा बॉन्ड हुआ था। दूसरा हमने ओवरलैपिंग कराया था ऐसे यहां पे साइड वाइज, तो ये क्या हो गया था, पाई बॉन्ड हो गया था। लेकिन अब जरा यहां पे ध्यान से समझिएगा, अगर ये हम एक एक्सिस पे ले लें और ये हम दूसरी एक्सिस से ले लें, अगर हम ऐसे, ये देखिए यहां पे समझिए आप, एक एक्सिस यानी एक ऑर्बिटल ये है डी का, एक ऑर्बिटल ये है, अगर दोनों यहां पे ऐसे ओवरलैपिंग करेगा, अब ध्यान समझिएगा, ऐसे यहां पे ओवरलैपिंग कर रहा है तो यहां पे क्या हो रहा है, देखिए ये वाला जो है इस नीचे वाले से ओवरलैप करेगा, ये वाला जो है इससे ओवरलैप करेगा। ये जो आपके सामने दोनों दिख रहे हैं ये एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, यहां पे एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, ये ऊपर वाला एक दूसरे से ओवरलैप करेगा, ये नीचे वाला एक दूसरे से ओवरलैप करेगा। मतलब यहां पे साइड वाइज से दोनों एक दूसरे से आपस में जुड़ रहे हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन आएगी, अगर ऐसी कोई कंडीशन आएगी तो यहां पे क्या बनेगा, डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि यहां पे क्या बनेगा भैया, डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन, यानी कि डेल्टा बॉन्ड यहां पे फॉर्म हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है ना। अब हम यहां पे आपको स्ट्रक्चर बना करके दिखा रहे हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। देखिए जैसे ये है एक डी ऑर्बिटल ये प्रेजेंट है, एक डी ऑर्बिटल ये प्रेजेंट है, ठीक है ना। उसी तरीके से यहां पे अगला कोई डी ऑर्बिटल होगा, यहां पे अगला डी ऑर्बिटल, यानी कहने मतलब यहां पे ध्यान समझिए, ये एक डी ऑर्बिटल हो गया, इसके जस्ट ऊपर अगर हम लोग अगला डी ऑर्बिटल रखेंगे, इसको हम यहां पे रेड से दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर इसके जस्ट ऊपर हम अगला डी ऑर्बिटल यहां पे रख दें, अब देखिए यहां पे ये क्या शो कर रहा है, इसके जस्ट ऊपर है, इसके जस्ट ऊपर है, यहां पे ऐसे ये देखिए ये यहां पे बन रहा है। तो ये जो है यहां पे देखिए इस टाइप की अगर ओवरलैपिंग होगी, इस टाइप की अगर ओवरलैपिंग होगी, ये क्या कहलाएगा भैया, आपका डेल्टा बॉन्ड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, डेल्टा बॉन्ड कहलाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा बॉन्ड बोलेंगे। इसको हम लोग यहां पे देख लीजिए, इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको यहां पे देखिए, ये है यहां पे एक डी ऑर्बिटल, ठीक। इसी तरीके से अगला डी ऑर्बिटल यहां पे होगा, इसी तरीके से यहां पे अगला डी ऑर्बिटल होगा, इसका भी यहां पे ऐसा होगा, ठीक। ये है यहां पे अगला डी ऑर्बिटल। अब जरा यहां पे ध्यान से देखिए, अगर ये वाला इससे ओवरलैप करे, ये वाला इससे ओवरलैप करे, एक मिनट, ये वाला इससे ओवरलैप कराइए, ठीक ना। कहने का मतलब इसको उठा करके, ध्यान समझिएगा, इसको आप उठाएं और उठा करके इस पे रखें। इसको आप यहां से अगर निकलने लायक होता तो हम अभी निकाल के आपको बता देते हैं। मतलब कि अरे भाई समझिए, जैसे ये है इसको, अब इसको हमने यहां से उठा लिया, उठा करके इस पे ले जाकर के हम लोग ऐसे यहां पे एडजस्ट करवाएंगे, ऐसे यहां पे। बात को समझिएगा, ये एक डी ऑर्बिटल यहां पे पहले से प्रेजेंट था, इसको हमने यहां से उठाया, यहां से उठाकर इस पे रख दिया। तो जब यहां पे रखेंगे तो देखिए ये वाला जो होगा या इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये वाला जो होगा यह यहां पे जाकर के जुड़ेगा, यानी कि यहां इससे जुड़ेगा। बात को समझिएगा। और ये वाला जो नीचे वाला है, ये वाला जो होगा यह इससे जुड़ेगा या इससे ओवरलैप करेगा। बात समझ में आ रही है, ये इससे जुड़ेगा। उसी तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें अब क्या हो जाएगा, ये वाला जो है यह इससे जुड़ जाएगा, ये वाला जो होगा यह इससे जुड़ जाएगा, और ये वाला जो होगा भैया, ये वाला जो होगा यह इससे जुड़ जाएगा। बात को समझिएगा, यानी इसको उठाना है, यहां से उठा करके ले जाकर के यहां पे फिक्स कर देना है। तो ये यहां पे क्या दिखा रहा है, डेल्टा बॉन्ड दिखा रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बॉन्ड बोलते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो ये है, एक बार फिर से हम सबको रिपीट कर दें, डी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग को अगर आप यहां पे क्या कर रहे हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करवा रहे हैं, तो आप जानते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। कैसे ओवरलैपिंग करेगा, ये एक डी ऑर्बिटल है, एक डी ऑर्बिटल ये है, ये दोनों आपस में ऐसे जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों का हेड टू हेड जुड़ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। वहीं अगर ये दोनों यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग कर जाए, मतलब एक डी ऑर्बिटल ये है, एक डी ऑर्बिटल ये है, ये दोनों आपस में ऐसे साइड वाइज से अगर जुड़ जाते हैं, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन अगर ये दोनों आपस में एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, ऐसे दोनों आपस में जुड़े, ऐसे दोनों यहां पे ओवरलैप करें, तो यहां पे क्या बनेगा, डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा।
क्लियर ना? इसी को क्या बोला जाता है? डेल्टा बॉन्ड बोला जाता है। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करिए। नोट कर लीजिए इसको आप। हो गया? ओके, तो ये था आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा ओवरलैपिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, यानी कि डी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कैसे होती है, इसको आज की क्लास में हमने आपको बताया। ठीक है, तो इस क्लास को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने सभी मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।